सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड। सो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, मैनेजर ग्रेड बी के लिए वैकेंसी आई है, जनरल पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगे है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सैलरी से लेके एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टार्टिंग डेट 17 जुलाई 2021 है एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 7th August 2021 है। सो इफ़ यू आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड इन दिस कंपनी। अगेन यहाँ पे मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट डेट्स, सेम 17th जुलाई स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड क्लोजिंग डेट ऑफ 7th August 2021. They have mentioned here preliminary examination last week of August 2021 और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021। ये जो भी डेट दिया गया है वो टेंटेटिव है। मैनेजमेंट हैज़ अ राइट टू चेंज इन द डेट्स एज पर रिक्वायरमेंट। नाउ टेबल 1 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है मेंशन किया गया है। जनरल पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है यहाँ पे, जनरल यानी कि प्रोफाइल जो नेम है आपका वो जनरल यहाँ पे रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 7 है, जो डिफरेंट वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। मैनेजर RDBS जनरल्स, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो मेंशन किया गया है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, रिलैक्सेशन गिवन टू SC PWD एप्लीकेंट्स 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। सो पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन with 60% marks, candidate should have a minimum 60% or equivalent in 10th 12th graduation and PG MBA PGDM at all level। so आपका जो परसेंटेज है वो सभी लेवल पे 60% होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका जो भी CA CMA सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। लाइक मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट इन 10th 12th ग्रेजुएशन PG एंड प्रोफेशनल डिग्री लाइक CA CS CMA और मिनिमम 60% इक्विवेलेंट 10th 12th ग्रेजुएशन PG एंड PhD। सो आपका कोई भी एक बात यहाँ पे ध्यान लीजिएगा, PG आपका उसमें प्रोफेशनल कोर्स PG में आ जाएगा, तो उसको आप ऐड करना है। 10th 12th ग्रेजुएशन सब में होना चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम ये चीज़ें मेंशन किया गया है। जो भी क्वालिफिकेशन है 60% आपका रिक्वायर है वहाँ पे होना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्लियरिटी होगा, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट हैं 60% अक्रॉस 10th 12th ग्रेजुएशन PG। देन अगर आपने MBA किया हुआ है तो देन 10th 12th ग्रेजुएशन एंड MBA पोस्ट ग्रेजुएट भी 60, और आपने अगर CMA या CA CS किया हुआ है तो भी आपका 60% यहाँ पे होना चाहिए, जैसा कि मेंशन किया गया है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पे मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। SC और PWD के लिए 2 years रखा गया यहाँ पे। इन रिलेटेड सेक्टर लाइक बैंकिंग, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एलाइड एंड रूरल डेवलपमेंट इन एसेंशियल एक्सपीरियंस विल बी रिनॉक्ड पोस्ट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन के बाद यानी पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिजल्ट आया है उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ओनली काउंट होगा। एज यहाँ पे जो बताया गया मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स होना चाहिए एंड रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द गवर्नमेंट रूल। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप से आपका सिलेक्शन होने वाला है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे ग्रुप बी के लिए वो बताया गया है। ये सीरियल वाइज यहाँ पे टोटल 8 सेक्शंस दिए गए हैं, जहाँ पे आपका बताया गया है कि टोटल मार्क्स 200 के होंगे एंड 200 के क्वेश्चंस भी होंगे। एंड यहाँ पे आपका जो टाइम अलॉट होगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, एप्टीट्यूड मेकिंग एंड अवेयरनेस से चीज़ें रिलेटेड पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है 1/4 यानी कि आपका 0.25। मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे जो होने वाला है आपका वो पेपर 1 एंड पेपर 2 में होगा, जहाँ पे जनरल इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू पे आपके क्वेश्चंस होंगे, जो इस तरीके से बाइफरकेट किए हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो भी होगा आपका वो बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, जो आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल होगा 30 क्वेश्चन आपके एंड 50 मार्क्स के 30 मिनट्स टाइम आपको मिलेंगे। 6 क्वेश्चन विल बी आस्क फॉर ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, 2 of 15 मार्क्स ईच विथ डिफिकल्टी लेवल एंड 2 ऑफ। तो इस तरीके से ये 100 मार्क्स का होने वाला है और आपका 120 मिनट्स यहाँ पर आपको
मिलेंगे। सो पेपर 3 यहाँ पे अगेन दिया गया है कि पेपर 3 में आपका डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स का होगा और 120 मिनट्स के दिए जाएंगे। तो जो लोग ये दोनों स्टेज क्वालिफाई कर लेंगे उनका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा 75 मार्क्स का, एंड देन फाइनल लिस्ट यहाँ पे आएगा ज्वाइनिंग के लिए। सिलेबस काफ़ी लोग पूछते हैं, यहाँ पे सिलेबस बहुत डिटेल्ड में दे दिया गया है। सो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से सिलेबस देख के आप प्रिपरेशन स्टार्ट। एग्जामिनेशन सेंटर प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए अक्रॉस ऑल स्टेट में दिया गया है, जहाँ जहाँ भी सेंटर है, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 3 है, कहीं पे उससे भी ज़्यादा है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको ऑप्शन मिल जाए। देन फेज़ 2 यानी मेंस एग्जाम के लिए थोड़ा लिमिटेड कर दिया गया है। मेन सिटीज़ में आपका यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्स होने वाला है, एंड आपका इंटरव्यू जो होगा वो कॉल लेटर में मेंशन होगा कि आपको कहाँ पे जाना है देने। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD के लिए यहाँ पे 150 एंड अदर्स के लिए 900 इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस, ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। एक्सक्लूसिव अप्लीकेबल GST, तो यहाँ पे GST अप्लीकेबल नहीं है। सो आपको अगर आप कुछ चार्जेस लगते हैं तो वो भी देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी की बात करें तो पे स्केल के यहाँ पे मेंशन किया गया था, जो आपका बेसिक होने वाला है 35,150। इस पे स्केल पे आपको यहाँ पे टोटल जो ग्रॉस बनने वाला है वो बताया गया है 78,000 पर मंथ बनने वाला है, और अदर प्रिक्विजिट सारे कुछ मिला के बाकी जो है वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आई होप फ्रेंड्स ये वैकेंसी आपके लिए यूजफुल। अप्लाई कैसे करना है ये सारा आपको पता है, ये कंपनी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको जॉब वैकेंसीज अपडेट मिल रहे हैं, अच्छे से टाइमली मिल रहे हैं, और या तो टाइमली मीन्स आपको लास्ट डेट से पहले मिल ही जा रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।